क्या आप तैयार हैं एक और खौफनाक कहानी के लिए? अगर आप भी हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी का अपडेट मिल सके। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जीपी ब्लॉक मेरठ। मेरठ का जीपी ब्लॉक भूतिया घटनाओं के लिए काफी मशहूर है। कई लोग दावा करते हैं कि यहाँ ब्रिटिश सेना के 4 भूतिया सैनिक आज भी देखे जाते हैं और एक लाल साड़ी पहने औरत रात के अंधेरे में घूमती है। जो भी इस हवेली के अंदर गया वह या तो गायब हो गया या फिर पागल होकर लौटा। साल 2018 की बात है। 4 दोस्त राहुल, विशाल, अंकित और समीर मेरठ में ही रहते थे। वे भूत प्रेत की कहानियों में यकीन नहीं करते थे और मजाक में जीपी ब्लॉक को देखने चले गए। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। चारों ने अपनी बाइक हवेली के बाहर रोकी और मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंदर जाने लगे। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही चारों अंदर पहुंचे, उन्हें लगा कि कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा है। आवाज अंग्रेजी में थी, दिस प्लेस इज कर्स्ड, लीव बिफोर इट्स टू लेट। यह जगह श्रापित है, निकल जाओ इससे पहले कि देर हो जाए। राहुल ने हंसकर कहा, अरे भाई, कोई पागल बना रहा है हमें। तभी अचानक एक तेज ठंडी हवा चली और चारों को ऐसा महसूस हुआ कि कोई पास में खड़ा है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो 4 ब्रिटिश सैनिक उनके सामने खड़े थे। वे पुराने जमाने की ब्रिटिश आर्मी की लाल और नीली वर्दी पहने हुए थे। उनके चेहरे फीके और आंखें गहरी काली थीं। अचानक उनमें से एक सैनिक जोर से हंस पड़ा और उसके चेहरे से मांस गलने लगा। विशाल घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी उसकी पीठ किसी चीज से टकराई। जब उसने देखा तो एक कटी हुई खोपड़ी जमीन पर पड़ी थी और उसमें से खून टपक रहा था। चारों दोस्त भागने के लिए मुड़े, लेकिन तभी हवेली के अंदर एक औरत की चीख गूंज उठी, तुम बच नहीं सकते, यह जगह अब मेरी है। अंधेरे में लाल साड़ी पहने एक भयानक औरत दिखाई दी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, बाल गंदे और उलझे हुए और उसके चेहरे पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे जिंदा जला दिया हो। वह धीरे धीरे हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ने लगी। समीर ने डर के मारे जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज अचानक बंद हो गई, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। राहुल और विशाल ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन समीर के पैर जमीन में धंसने लगे, जैसे किसी ने उसे नीचे खींच लिया हो। तभी ब्रिटिश सैनिकों ने अपने खून से सने पुराने राइफल उठाए और हवा में गोली चलाने लगे। लेकिन गोलियों की आवाज नहीं आई, बल्कि लाल साड़ी वाली औरत जोर जोर से हंसने लगी। अंकित ने भगाने के लिए एक पत्थर उठाया और औरत की ओर फेंका, लेकिन पत्थर उसके शरीर के आर पार निकल गया, जैसे वह केवल एक परछाई हो। अचानक औरत हवा में ऊपर उठी और जोर से चीखी, अब तुम भी यहाँ रहोगे, हमेशा के लिए। चारों किसी तरह दरवाजे तक पहुँचे और जोर से धक्का मारा। दरवाजा अपने आप खुल गया और वे बदहवास होकर भागे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली फिर से अंधेरे में डूब गई थी। अगली सुबह जब वे समीर के घर गए तो उसकी मां रो रही थी, समीर रात से लापता है। पुलिस ने खोजबीन की, लेकिन समीर का कोई भी सुराग नहीं मिला। आज भी सुनी जाती हैं चीखें। जो भी रात में जीपी ब्लॉक के पास से गुजरता है, उसे हवेली के अंदर से ब्रिटिश सैनिकों की आवाजें और लाल साड़ी वाली औरत की हंसी सुनाई देती है। कुछ लोगों का कहना है कि समीर की आत्मा भी अब उस हवेली का हिस्सा बन चुकी है।
क्या आप जीपी ब्लॉक जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।